हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रवीण कुमार एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल फॉर्म फिलअप के बारे में। देखो, जो स्टूडेंट्स अभी हाल ही में पास हुए हैं, जिन्होंने मार्च में एग्जाम दी थी 2024 की, उन लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स को एक्सटर्नल करना होगा, या फिर कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दी थी और उनको अगर एक्सटर्नल करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक्सटर्नल का जो फॉर्म भरा जाएगा वो एनईपी मेथड के अकॉर्डिंग भरा जाएगा। अब इस एनईपी मेथड में क्या है और क्या नहीं है, थोड़ा उससे समझने से अच्छी बात है कि मैं आपको एक्सटर्नल के अंदर क्या पूरी प्रोसेस होती है वो मैं समझाता हूँ। देखो, फॉर्म भरना तो वो तो फिक्स ही है। फॉर्म भरने के अलावा भी आपको कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, अगर कहाँ पे आपको फॉर्म देना पड़ता है, कितनी फीस स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, किस तरह से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, वो सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे देता हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, पूरा मैं समझाता हूँ। देखो, जब अगली बार सॉरी जब नेक्स्ट फर्स्ट जो लास्ट टाइम हुई थी हमारी एग्जाम एनईपी की अकॉर्डिंग, जो एक्सटर्नल की, जिसके एग्जाम के फॉर्म दिसंबर में भरे गए थे और उसकी एग्जाम को कंडक्ट किया गया था जनवरी के अंदर। तो उस टाइम उन्होंने एक परिपत्र रखा था। आज उसी परिपत्र को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि भाई आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई सेम टू सेम ही प्रोसेस होगी, जो लास्ट ईयर हुआ था वही आपको इस बार भी करना है। बस डेट बदली है और तारीख बदली है, मतलब सॉरी, डेट मतलब तारीख ही होता है, तारीख बदली है तो एग्जाम के और फॉर्मेट कुछ बदला होगा तो देख लेंगे, अदरवाइज वो सारा का सारा प्रोसेस सेम टू सेम है। तो हम इसको अभी से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जब आप फॉर्म भरने की बारी आए तो आपके पास ये सारी की सारी अवेयरनेस हो कि कौन कौन सी चीजें आपको रिक्वायर्ड है। देखो, सबसे पहले तो एक चीज तो आपको मैं बता ही देता हूँ रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे कि आपको एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जरूरी है। अगर गुजरात यूनिवर्सिटी के थ्रू आप दे रहे हो तो आपको एबीसी आईडी बनानी पड़ेगी। अब एबीसी आईडी कैसे बनता है, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो भाई साहब मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे ही वीडियो में प्लेलिस्ट है एक्सटर्नल की, उसमें जाना, आपको एबीसी आईडी का दिख जाएगा। तो एबीसी आईडी आपको बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपने जो भी ट्वेल्थ, जहाँ किसी भी स्ट्रीम से आपका ट्वेल्थ पास होना चाहिए, मीन्स ये कॉमर्स भी हो सकता है, आर्ट्स भी हो सकता है, साइंस भी होता है, एज यू विश। और अच्छा, फॉर्म कहाँ भरे जाते हैं एक्सटर्नल के, तो बीए, बीकॉम, एमए, एमकॉम, इन चार में ही एक्सटर्नल होता है। बाकी के कोर्सेज प्रोफेशनल होते हैं तो वहाँ पे हम एक्सटर्नल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अच्छा, कार से भरे जाते फॉर्म, उसका मैंने वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हो। उससे पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है। आपके पास जो भी 12वीं का है उसकी जो आपको रियल कॉपी है, ठीक है, उसकी रियल कॉपी आपके पास वो होनी चाहिए। ये पूरा परिपत्र में एक्सप्लेन करते जा रहा हूँ, ठीक है, जो जो जरूरी है वो बता देता हूँ। 12वीं की जो भी है आपके पास रियल कॉपी होनी चाहिए। इसके बाद आपको सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिलता है। हालांकि बीकॉम वालों को नहीं मिलता, उनको सीधे ही उनको सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं मेजर माइनर में, बट कि आपके 12 के बेस के ऊपर हिसाब से। अदरवाइज बीए वालों को सब्जेक्ट चूज करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या लिखा होता है। विषय विगतवार अभ्यासक्रम के बाद लिखा है, विद्यार्थियों જે વિદ્યાર્થી કેન્દ્ર પર પરીક્ષા આપવા માંગતા હોય તે વિદ્યાર્થી કેન્દ્ર નામ પસંદ કરો, ત્યારબાદ પરીક્ષા केंद्र बदली આપવામાં આવશે नहीं। मतलब आपको जहाँ पे भी देनी है, अहमदाबाद में सेंटर में आपको देनी है, कहाँ पे देनी है, तो उसके कुछ आपको मतलब बेसिक सी कुछ होगी डिटेल्स जो आपको भरनी पड़ेगी। उस चीज को हम साइड में रखते हैं। आपको क्या क्या जरूरत पड़ने वाले वो देखते हैं। ફોર્મમાં વિદ્યાર્થીને પોતાનો પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટોગ્રાફ તેમજ સહી, તદુપરાંત ધોરણ 12 પાસ કર્યાની માર્કશીટ અને લાગુ પડતું હોય તો માઇગ્રેશન સર્ટિફિકેટ 50 કેબીથી મોટા ન હોય તેવા અપલોડ કરવા ફરજિયાત છે। વિદ્યાર્થીઓ પોતાનું યુઝર આઈડી યાદ રાખવું। ફોર્મ સંપૂર્ણ ભરાઈ ગયા બાદ સેવ અને લॉक કર્યા બાદ તેને પ્રિન્ટ લઈ પોસ્ટ ઓફિસમાં ઉપર દર્શાવેલા નિયત પ્રમાણે ભરવું। તો देखो, इसके अंदर लिखा क्या उन्होंने समझाना। आपके जो फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा वो मैं आपको, देखो यहाँ पे साइड में एक फॉर्मेट होगा तो मैं बता दूंगा जब ये एग्जाम का फॉर्म आएगा। फॉर्म के अंदर आपका फोटो होगा, आधार कार्ड का प्रिंट आउट आपको पीछे चिपकाना है, 12 की मार्कशीट चिपकानी है। अगर आपने किसी अदर स्टेट से अगर आप रहे हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन जरूरी है, मैं पहले बता दूं। अगर आप अदर स्टेट से आ रहे हो और आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो आपका फॉर्म नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, मैं अभी से बोल देता हूँ। और दूसरा, अगर आपने गैप लिया है, मतलब कि 1 साल का गैप लेके फिर आप वापस स्टार्ट कर रहे हो तो गैप सर्टिफिकेट भी जरूरत पड़ेगी। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, और माइग्रेशन आपका ओरिजिनल वो ले लेंगे। ठीक है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फिर उस पर लिखा क्या है कि आपको फॉर्म जो पोस्ट ऑफिस में देना है, बट मुझे लगता है साथ इस साल थोड़ा कुछ चेंजेस हुआ है। हाँ, चेंजेस किस लिए हुआ मैंने खुद नहीं बोला था पोस्ट ऑफिस में, पर चेंजेस इसलिए क्योंकि इस बार जो मैं जिन स्टूडेंटों ने रिपीटर्स के फॉर्म भरे उनके नीचे मेंशन है कि आपको ये फॉर्म जो है वो एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में सबमिट करवाना है। अब आई एम नॉट श्योर, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि ये सही है कि नहीं है, बट रिपीटर वालों को तो भाई इसमें मेंशन था उनके नीचे कि भाई आपको जो फॉर्म है वो एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में आपको जाके भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो मे भी शायद इस बार पोस्ट ऑफिस में ना होकर सबमिट करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल डिपार्टमेंट जाना पड़ेगा। अब दूसरा ध्यान रखना कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाते हो उस पर हर डॉक्यूमेंट पे आपको आपकी सिग्नेचर भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद थोड़ी सी देख लेते हैं फीस स्ट्रक्चर को। ठीक है,
और सॉरी पहले हम देख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एक्सटर्नल फॉर्म भरने के लिए, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर इसमें से एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं हुआ तो भाई साहब 90% चांस है कि आपका एक्सटर्नल का फॉर्म भरा जाएगा नहीं। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 12वीं की मार्कशीट, ठीक है, जिसमें परीक्षा गुण पत्र स्वप्रमाणित नकल मतलब रियल कॉपी, एबीसी आईडी उसकी फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वो बनानी पड़ेगी आपको। 94 प्रमाण पत्र इट मीन एलसी लिविंग सर्टिफिकेट, जिसे हम राजस्थान वाले इसको टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। જે વિદ્યાર્થી ગુજરાત બોર્ડ સિવાય બીજા અન્ય બોર્ડ કે પબ્લિક યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરેલો હોય તેમને જે તે બોર્ડમાંથી અસલ માઇગ્રેશન ટ્રાન્સફર પ્રમાણ રજૂ કરવું પડશે। એટલે कि मतलब सॉरी इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी अदर स्टेट से अपना 12th खत्म करके अब गुजरात यूनिवर्सिटी में आ रहे हो एक्सटर्नल के लिए तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। देखना माइग्रेशन आपको जरूरी है, मैं बोलता हूँ अगर आपने माइग्रेशन नहीं बनवाया तो अभी जाके आप माइग्रेशन बनवा लो, ठीक है। पीसी सर्टिफिकेट मुझे नहीं लगता है पे वैलिड माना जाएगा, तो आपको माइग्रेशन मांगेगा ही। आप अपने गांव में कहीं पे भी जाके माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपको पोस्ट मिल जाएगी, तो आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर बनाना। इसके बाद लिखा हुआ है ऑर्डिनेशन 107D मुजब जણાવેલ વ્યક્તિ પૈકી ગમે તે એક વ્યક્તિના સહી સિક્કા પરીક્ષા ફોર્મમાં દર્શાવેલા સ્થળે તમારી સહી સાથેના પાસપોર્ટ સહી સાથેના પાસપોર્ટ સાઈઝના ફોટો ઉપર કરાવવામાં જો સહી સિક્કા ન કરાવી શક્યા હોય તો તેની અવેજી વિદ્યાર્થીને પોતાની ઓળખ માટે નીચેની યાદીમાંથી कोई एक की नकल रजू करवानी रहશે। अच्छा इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो फॉर्म है, ठीक है, तो अब आपकी खुद की पहचान के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट, वैसे तो सही सिक्का का अगर आप वो नहीं करवा पाते हो तो आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो आपकी आईडी को प्रूफ करता हो, जिसमें पान कार्ड है, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है। तो जब आपके पास फॉर्म तो होगा, हॉल टिकट भी होगी आपके पास, बस हॉल टिकट के साथ साथ आपको ये भी रखना है, क्योंकि जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं उनका तो सही सिक्का उनका प्रिंसिपल उनको करके दे देते हैं, ठीक है, उनके कॉलेज के थ्रू हो जाता है। बट एक्सटर्नल वाले विद्यार्थियों के पास ये सुविधा नहीं होती, तो वो लोग अपने प्रूफ के लिए अपने पास ये रख सकते हैं। हालांकि चेक होगा कि नहीं वो बात की बात है, पर अपने पास आईडी प्रूफ के तौर पर आपको रखना पड़ेगा आधार कार्ड, पासपोर्ट या पान कार्ड या जो भी एक्सेट्रा आपके पास जो कुछ भी चीजें है जो आपका डॉक्यूमेंट मतलब आपका लीगली आपकी डॉक्यूमेंटली आपको बता सके कि आप लीगल पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीजें रखनी पड़ेगी। इसके बाद थोड़ा सा और हम देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि हर वर्ष को ध्यान में रखना है कि कौन से टाइम पे क्या क्या होगा। अब थोड़ी फीस की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि वही जरूरी है। तो देखो बीकॉम और एमकॉम, बीए और एमए जो भी हो सबकी बात अलग होती है, सबका अलग अलग फॉर्म फिलअप की चार्ज होता है। मैं बीकॉम की और बीए की बात करने वाला हूँ यहाँ पे। तो गुजरात, तो यहाँ पे देखो बीकॉम की सेमेस्टर 1 की हम विद्यार्थी की बात करते हैं, जिसमें 2 प्रकार के विद्यार्थियों को कैटेगराइज किया जाता है। एक ऐसे विद्यार्थी जो कि अपने गुजरात बोर्ड के होते, और कुछ ऐसे विद्यार्थी जो राजस्थान बोर्ड या किसी अदर स्टेट के बोर्ड से आते, उन विद्यार्थियों के लिए होता है। तो इस यहाँ के जो होते हैं मतलब गुजरात बोर्ड के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी फीस में बता देता हूँ। उनकी फॉर्म फीस होती है 50 रुपये, उनकी नोंदणी फीस या रजिस्ट्रेशन फीस होती है 110 रुपये, परीक्षा और मार्कशीट की फीस होती है 700 रुपये, टोटल मिला के 860 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे बीकॉम हो या बीए वाले हो। बीकॉम और बीए वालों की फीस का स्ट्रक्चर सीधा सा है। कितनी फीस होगी उनकी, तो उनकी फीस होगी 860 रुपये, जो कि आपको अगर पोस्ट ऑफिस में है तो पोस्ट ऑफिस में जमा करना पड़ेगा, और अगर एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में जमा करवाने की अगर बात आई तो आपको एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में जाके वो देना पड़ेगा। इट डजंट मैटर, आपको ऑन द कैश ही होगा, ठीक है, कैश ही आपको पे करना पड़ेगा, कोई ऑनलाइन नहीं चलने वाला वहाँ पे, थोड़ा तो ध्यान रखना। मे भी शायद यूनिवर्सिटी के एक्सटर्नल डिपार्टमेंट में ये पॉसिबल हो, बट अभी तक जब पोस्ट में दे रहे थे तो वो कैश ही लेते थे, ठीक है। डॉक्यूमेंट खास ध्यान रखना, एक भी डॉक्यूमेंट मिस हो गया आपका तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, स्टेट ध्यान रखना। और अगर आपने बीच में गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, एफिडेविट जो बोलते हैं लॉयर के पास बन जाता है, वो बनवा देना। इसके बाद अगर गुजरात यूनिवर्सिटी के कोई अलावा के स्टूडेंट है, मतलब गुजरात बोर्ड के अलावा के कोई है, जीएससीबी बोर्ड के अलावा के जो बोर्ड के आते हैं स्टूडेंट, उनके लिए फॉर्म फीस होती है 50 रुपये, एलिजिबिलिटी फीस होती है 110 रुपये, नोंदणी फी 110 रुपये, परीक्षा की मार्कशीट की फीस 700 रुपये, और कुल होती है उनका 970 रुपये, ठीक है। 860 रुपये है जो गुजरात बोर्ड से पढ़े हुए हैं, और 970 रुपये है जो कि अदर बोर्ड से पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फंडा होता है जो आपको फॉलो करना है फीस का। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिए, फीस आपको मैंने बता दिए, कौन कौन से आपको क्या क्या प्रोसेस करनी है वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो फॉर्म भरने के बाद आपकी जो हॉल टिकट कहाँ पे आएगी उसका भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। आपकी हॉल टिकट डाउनलोड करके कैसे साइज का कुछ करवाना हो तो वो भी मैं आपको बता दूंगा उसके लिए, ठीक है। सो आई होप इस वीडियो के अंदर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या क्या चीजें बताई है। सबसे पहले कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, अदर स्टेट से हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है, क्या आपका फीस पेमेंट रहने वाला है, ठीक है, क्या क्या चीजें का सही सिक्के कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट साथ में रखने पड़ेंगे, वो सब चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर बता दी है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं सब्जेक्ट सिलेक्शन का बताऊंगा और पढ़ाई कैसे शुरू करनी है उसके बारे में बताऊंगा, और पढ़ना है तो आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो पढ़ाई के बारे में वो भी आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो जल्दी आएगा।
उसे भी आप देखते रहिए और एक्सटर्नल से रिगार्डिंग जितनी भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। व्हाट्सएप पे तो आप हमें चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। प्रभु ऑनलाइन एजुकेशन आपके लिए हमेशा हेल्प करता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर फॉर्म भरवाने तो वो भी हम आपको भर के देंगे। एक्सटर्नल के अगर फॉर्म फिलअप करने हैं, चार्जेस वार्जेस आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।